हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक। मैंने अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक पर एक 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू किया था, जिसमें आज हमारा डे 4 है ना। आज हमारा डे 4 है ना। मैंने एक 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू किया था, जिसमें आज हमारा डे 4 है। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड डे 1 2 डे 3। जिसने नहीं देखा वो जाके उसका लिंक आपको डे 1 2 डे 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डे 1 से अटेंड कीजिए है। आज डे हमारा 4 है, जिसमें स्पोकन का एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ेंगे हम, है ना, कि जिस तो है ना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बी वर्ब, है ना। बी वर्ब क्या होता है? दैट मीन्स कि जब हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति क्या है, कहाँ है, कैसी है के बारे में बताना हो तो हम वहाँ पर बी वर्ब मतलब प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वॉज वर एंड फ्यूचर में विल बी का प्रयोग करते हैं, है ना। और हम बी वर्ब का प्रयोग 3 प्रकार के समय में करते हैं ना। एक प्रेजेंट हो गया, एक पास्ट हो गया, एक फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज एम आर, पास्ट में वॉज वर एंड देन फ्यूचर में विल बी रहेगी, है ना। तो चलिए, हेलो गाइस, माय नेम इज अभिषेक कुमार एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। जब भी हम इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं तो कुछ ईजीएस्ट टॉपिक होते हैं और कुछ कठिन। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही एकदम इंटरेस्टिंग और सिंपल है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को, बी वर्ब, है ना, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आने वाले मेरे वीडियो या लेक्चर आपसे कोई भी मिस ना हो पाए, है ना। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बी वर्ब, है ना। बी वर्ब, है ना। बी वर्ब तो इसमें बी वर्ब जैसे बोलते हैं ना कि मैं डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। मैं टीचर हूँ, आई एम ए टीचर। क्या तुम मेरे भाई हो? आर यू माई ब्रदर? क्या वह तुम्हारी सिस्टर है? इज सी योर सिस्टर? क्या वह तुम्हारा दोस्त है? इज़ ही योर फ्रेंड? वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। वह मेरी सिस्टर है, शी इज़ माई सिस्टर, है ना। जब भी हमें इस प्रकार के हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। यदि ये कंसेप्ट एक बार हमारा क्लियर हो जाता है तो हम वी कैन मल्टीपल सेंटेंस, है ना, वी कैन मेक मल्टीपल सेंटेंस सच इन दिस वे। तो चलिए, बी वर्ब पहले हम थोड़ी एक डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन से सीखने का प्रयास करेंगे। फिर मैं आपको स्ट्रक्चर दूंगा, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल भी आपको, एग्जांपल के थ्रू हम कंसेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बी वर्ब को 3 प्रकार के समय के साथ यूज़ करते हैं ना। सबसे पहले होता हमारा बी वर्ब जो होता है, हम इसको 3 प्रकार के सब्जेक्ट मतलब समय के साथ यूज़ करते हैं ना। तो हमारा पहला जो होता है इसमें होता है प्रेजेंट, है ना, मतलब वर्तमान, है ना। प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें हम यूज़ करते हैं इज एम आर, है ना। जो पास्ट होता है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट में भूतकाल, इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब होती है। एक होती है वॉज एंड सेकंड होती है वर, है ना, वॉज वर। एंड थर्ड जो होता है हमारा फ्यूचर, है ना, फ्यूचर। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी का उपयोग करते हैं ना। तो बी वर्ब को हम 3 प्रकार के समय के साथ यूज़ करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा प्रेजेंट,
देन हमारा सेकंड होता है पास्ट, थर्ड होता है हमारा फ्यूचर। तो है ना, ये इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है। यदि हम प्रेजेंट में बोलेंगे कि मैं डॉक्टर हूँ तो आई एम अ डॉक्टर। मैंने पास्ट में बोला कि मैं डॉक्टर था तो आई वॉज डॉक्टर। मैंने बोला कि मैं डॉक्टर हूँगा तो आई विल बी अ डॉक्टर, है ना। तो हमें कंपेयर करके पढ़ना। देखिए कंपेयर के सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ प्रेजेंट की, है ना, फिर उसके बाद हम एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, ना। तो इसको रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट, है ना, कि प्रेजेंट में कैसे कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं और कैसे कैसे हमारी डे टू कन्वर्सेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, ना। सबसे पहले हमने यहाँ पे हैशटैग लगाया, क्या हो गया मार कर प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट। अब हम इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, 2 लाइन की, है ना, ताकि फिर हमें क्या आया इसकी डेफिनेशन, है ना, कि जब हमें बताना हो कि कोई सब व्यक्ति, है ना, मतलब नाउन होता है, दैट मीन्स कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान, है ना, स्थान क्या है, कहाँ है, कैसा है ना, कैसा है के बारे में बताना, है ना। बताना हो तो हम, है ना, तो बताना हो तो वहाँ पर बी वर्ब, है ना, बी वर्ब मीन्स इज। प्रेजेंट में हम इज एम आर, है ना, इज एम आर का वर्ब का प्रयोग करते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मार्कर आज ठीक से काम नहीं कर रहा है ना, तो हमें सीखना है कंसेप्ट को, तो हम कैसे भी सीख सकते हैं। तो देखिए प्रेजेंट में मैंने है ना कि इसकी जो परिभाषा होती है कि जब हमें बताना है ना कि कोई व्यक्ति, है ना, मतलब पर्सन, वस्तु यानी थिंग या प्लेस स्थान, है ना, कि कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान क्या है, व्हाट, वेयर कहाँ है, हाउ कैसा है के बारे में बताना हो तो हम वहाँ पर बी वर्ब मीन्स इज एम आर प्रेजेंट में, है ना। अभी हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो हम 3 हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का वर्ब का प्रयोग करते हैं, ना। जैसे इसमें हमारे सब्जेक्ट होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ना, मैं बता दूँ आपको। सब्जेक्ट होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं,
एक होते हैं हमारे सिंगुलर, है ना, एक होता है हमारा सिंगुलर, एक होता है हमारा सिंगुलर, है ना, एंड सेकंड होता है हमारा प्लूरल। हो सकता है थोड़ा सा है कम दिखाई दे रहा होगा, विजिबल हो, बट मेरा ब्लैक मार्कर अभी चल नहीं रहा है ना, तो हम आज ग्रीन से ही काम चलाते हैं ना। दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना। तो हमारे सब्जेक्ट जो होते हैं इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर, सिंगुलर्स में जिसकी संख्या एक हो, जो एक से अधिक हो, है ना। तो हम प्रेजेंट में देखिए हमें सभी होते हैं ही, सिंगुलर सभी होते हैं ही, शी, इट, और यहाँ पे कोई नेम या नेम, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल मीन्स है, जैसे होता है यहाँ पे दे, वी, यू को भी हम प्लूरल मानते हैं, सिंगुलर भी होता है यू और प्लूरल भी होता है। दे वी यू, यहाँ पे होता है ही, शी, इट, यहाँ आई भी होता है ना, आई, दे वी यू, और प्लूरल सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट जो हमारे दो प्रकार के, सिंगुलर और प्लूरल, है ना। तो सिंगुलर मीन्स जिसके संग जैसे आई, ही, शी, इट, नेम और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है हमारे दे, वी, यू, प्लूरल, है ना, जिसकी संख्या एक से अधिक हो, है ना। तो हम इसमें जो इज होता है, इज का प्रयोग हम देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इज है ना, जो इज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट साथ करते हैं, जैसे ही, शी, इट, और कोई भी नाम हो ना जो सिंगुलर हो। और जो आई होता है ना, नहीं, एम होता है, एम का प्रयोग हम सिर्फ आई के साथ करते हैं ना, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। और जो आर होता है, आर का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जैसे दे, वी, यू, और प्लूरल, है ना। यहाँ पे सिंगुलर, है ना, यानी तो इसमें हमारी तीन हेल्पिंग होती है, इज, एम, आर, है ना, इज, एम, आर। तो ही का प्रयोग हम, इज का प्रयोग ही, शी, इट और नेम और कोई सिंगुलर के साथ करते, और एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं, और आर का प्रयोग दे आर, वी आर, यू आर, है ना, और कोई प्लूरल, है ना, इस प्रकार। तो चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। हम अब कुछ पहले स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर फिर एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं ना प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के जो स्ट्रक्चर होता है इसमें, है ना, स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है सिंपल का जो स्ट्रक्चर होता है,
सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने बोला कि मैं डॉक्टर हूँ, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डॉक्टर हूँ, है ना। तो देखिए सब्जेक्ट हमें पता है, अभी मैंने बताया था आपको कि मे के लिए हम लगाएंगे आई, इसमें से आप हम आई एम और डॉक्टर को डॉक्टर ही बोलते हैं। फिर मैंने कोई एग्जांपल दिया, जैसे वह टीचर है, वह शिक्षक है ना, वह शिक्षक है। तो नाउ हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। मैंने यहाँ पे लिखा ही, वह के लिए ही, और यहाँ पे मैंने लगाया इज़, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, इसके लिए इज़, और शिक्षक को बोलते हैं टीचर। तो ही इज़ अ टीचर, है ना, ही इज़ अ टीचर। ऐसे ही हम बहुत सारे वाक्य सेंटेंस बना सकते हैं ना। तो हम इसके जो 4-5 पैटर्न होते हैं कि एक सेंटेंस को हम कितने प्रकार से बोल सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम देखिए सिंपल का स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब हमें इसके नकारात्मक या नेगेटिव वाक्य बनाना होता है ना, तो उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट कॉमन रहेगा, इज एम आर। इसके बाद हमें यहाँ पे नकारात्मक के लिए, है ना, नोट, हेल्पिंग वर्ब का नोट प्लस ऑब्जेक्ट लगाना होता है। जब हमें इसका इंटरोगेटिव वाक्य बनाना होता है, इंटरव्यू मतलब प्रश्नवाचक, है ना, प्रश्नवाचक क्वेश्चन। तो इंटरोगेटिव के लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके रखना होता है ना। उसके बाद हमें लिखना होता है यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी दिया होता है, फिर यहाँ पे हमारा आ जाता है लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना, और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब हमें इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो, मतलब प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, इज एम आर। फिर यहाँ पे हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ पे लगाना होता है नॉट, लास्ट में बच जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, है ना। फिर हमें इसका यदि प्रश्न क्वेश्चन WH बनाना हो, जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, है ना, इस प्रकार के बनाना हो, तो वहाँ पे हमें लिखना होता है WH। कोई सा भी WH को हमें यहाँ पे है ना रखना होता है, जो भी हमारे वाक्य में दिया होता है, दिया होगा, है ना। फिर यहाँ पे रखना होता है सिंपल इज एम आर। फिर यहाँ पे हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे 4-5 पैटर्न होते हैं जिन पे हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं ना। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बोला कि वह मेरा मित्र है, ही इज़ माई फ्रेंड। वह मेरा मित्र नहीं, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, है ना। क्या वह मेरा मित्र है, इज़ ही माई फ्रेंड। क्या वह मेरा दोस्त नहीं, इज़ ही नॉट माई फ्रेंड। वह मेरा मित्र कब है, व्हेन इज़ ही माई फ्रेंड, है ना। हम इस प्रकार से बनाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, थोड़ी पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रिमूव करके हम एग्जांपल लेंगे, है ना, ताकि कंसेप्ट और भी क्लियर है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। पहले हम एक लेंगे, फिर उसको हम 5 में बनाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने सिंपल, हमें जब सिंपल बनाना हो, सिंपल के लिए हमने सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होता है, सब ये बता दिया। तो जैसे मैंने एक बोला कि वह मेरा मित्र है ना,
वह मेरा मित्र है। मार करो को क्या हो गई है। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है सिंपल के लिए ही इज़ माय, देखो मैंने यहाँ से लिखा ही, यहाँ से लिखा इज़, और मित्र है तो मेरा मित्र है इसलिए मैंने माय फ्रेंड। वह मेरा मित्र नहीं है तो ही, निगेटिव के लिए है ना, ही इज़ नॉट माय फ्रेंड, निगेटिव है ना, मैंने यहाँ पे निगेटिव बना दिया नकारात्मक। फिर मैंने यहाँ पे इंटरोगेटिव बनाया तो मैंने लिखा क्या वह मेरा दोस्त, क्या वह मेरा मित्र है, तो सबसे पहले हेल्पिंग में इज़ ही माय, इज़ ही माय फ्रेंड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है ना। क्या वह मेरा मित्र नहीं है तो इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव है ना, तो मैंने लगा यहाँ पे हेल्पिंग में सबसे पहले इज़ ही, फिर नकारात्मक भी है इसके लिए मैंने यहाँ पे नॉट लगाया, इज़ ही नॉट माय फ्रेंड, वह मेरा मित्र क्यों है ना। तो WH के लिए मैंने यहाँ पे लगाया, क्यों के लिए हमें पता है वाई का यूज़ करते हैं, WH है ना, वाई। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड इज़ ही माय फ्रेंड है ना, वाई इज़ ही माय। देखिए मैंने एक एग्जांपल के थ्रू कि वह मेरा मित्र है ना, सिंपल, तो सिंपल बनाना हो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ही इज़ माय फ्रेंड। फिर नकारात्मक ये वाले हैं, ये वाला इज़ ही नॉट, इज़ ही इज़ नॉट माय फ्रेंड, इज़ ही है ना, इंटरोगेटिव ये वाला इज़ ही माय फ्रेंड, इज़ ही माय फ्रेंड, इज़ ही नॉट माय फ्रेंड, वाई इज़ ही माय फ्रेंड है ना। तो ये हमारा नकारात्मक बना है तो हमने यहाँ पे नोट को लगा दिया। जब इंटरोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए हम, जब इंटरोगेटिव निगेटिव बना है तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे लाए, प्लस नकारात्मक है उसके लिए नोट का यहाँ पे यूज़ किया। WH के लिए हमने यहाँ पे वाई पुट किया, बाकी हमने एज इट इज़ इंटरोगेटिव बाकी बना दिया है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक एग्जांपल लिया, फिर हमने उसको 4-5 पैटर्न में 5 पैटर्न में कन्वर्ट किया है ना। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, अब बने रहिएगा कुछ एग्जांपल। हमारे जो प्रेजेंट होता है ना इसमें बी वर्ब में, उसकी जो हेल्पिंग होती है इज़, एम, आर है ना। तो अभी मैंने बता दिया है कि हम इज़ का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं, एम का प्रयोग किसके साथ करते हैं और आर का प्रयोग किसके साथ है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस ऑब्जेक्ट है ना। जैसे मैंने बोला कि तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, यू आर नॉट माई फ्रेंड। क्या तुम मेरे दोस्त हो, आर यू माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो, आर यू नॉट माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त क्यों हो, तो वाई आर यू माई फ्रेंड है ना। तो आपको इस प्रकार से एक सेंटेंस या एक वाक्य लेना है और इन 4-5 पैटर्न में फॉलो करना है। पहले आपको रिटन की प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको बोल के ओरली प्रैक्टिस करना है ना। जैसे मैंने बोला कि हम खिलाड़ी है, वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी नहीं है, वी आर नॉट प्लेयर्स, क्या हम खिलाड़ी है, आर वी प्लेयर्स, क्या हम खिलाड़ी नहीं है, आर वी नॉट प्लेयर्स, हम खिलाड़ी क्यों है, वाई आर वी प्लेयर्स है ना। तो आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल की रिटन प्रैक्टिस करते हैं है ना। तो चलिए बनी रहिएगा एंड ऑफ द वीडियो। तो आप कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे। आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ने से कोई हमें नुकसान तो होगा नहीं, कुछ सीखने को मिलेगा है ना। वैसे भी
अब हम कुछ एग्जांपल्स है ना के थ्रू सीखने का प्रयास करेंगे। हम कुछ 4-5 एग्जांपल लेते हैं ना। मैंने यहाँ पे लिखा तुम कलाकार हो, है ना, बोलते हैं ना हम। तुम कलाकार हो, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे लिखते हैं ना, तो यू आर, कलाकार को बोलते आर्टिस्ट, है ना, आर्टिस्ट। फिर मैंने कहा कि वह बहुत चालाक है ना, वह बहुत चालाक है। तो वह के लिए हम सबसे पहले हमें लगाना होता है ना, सब्जेक्ट के लिए हमें वह के लिए लगा ही। अभी बताया था मैंने कि ही के साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया। ही इज़, बहुत को बोलेंगे वेरी, चालाक को बोलते हैं क्लेवर, है ना, ही इज़ वेरी क्लेवर। हम खिलाड़ी हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हम खिलाड़ी हैं, तो इसके लिए हमने लगाया यहाँ से, हम के लिए लगाया वी के साथ हम आर, खिलाड़ी को बोलते हैं प्लेयर्स, वी आर प्लेयर्स, है ना। ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो इसके लिए हमने आर का यूज़ किया, है ना। फिर नेक्स्ट मैंने बोला कि वह चोर है ना, या हाँ तुम चोर हो, है ना, तुम चोर हो। तो इसके लिए हमने लगाया, तुम के लिए लगाया यू के साथ आर, और चोर को बोलते थीफ, है ना। एक चोर हो तो उसके लिए थीफ का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। वह डरपोक है ना, वह डरपोक है। तो इसके लिए हम वह के लगाएंगे ही इज़, डरपोक को बोलते हैं टीमिड, है ना, टीमिड, टीमिड। 5 एग्जांपल लिए हैं, है ना। जैसे फर्स्ट था हमारा कि तुम कलाकार हो, तो यू आर आर्टिस्ट, है ना। फिर वह बहुत चालाक है, तो ही इज़ वेरी, चालाक बोलते क्लेवर। हम खिलाड़ी हैं, वी आर प्लेयर्स। तुम चोर, यू आर, चोर को बोलते थीव। वह डरपोक है, ही इज़, ही के साथ इज़ का प्रयोग किया, और डरपोक को बोलते टीमिड, या हम इसको कावर्ड भी बोलते हैं ना। तो आई होप आपने इतना सीखने का प्रयास किया होगा, है ना। हम 5 एग्जाम्पल और सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा कि वह मेरा भाई है ना, वह मेरा भाई है। तो नाउ हाउ विल बी स्पीक इन इंग्लिश, तो वह के लिए ही इज़ माई फ्रेंड, है ना। फिर मैंने पूछा कि क्या वह तुम्हारी बहन है ना, क्या वह तुम्हारी बहन है। सबसे पहले हम क्या के लिए लगाएंगे, लड़की है तो उसके लिए इज़, है ना, इज़ सी। तुम्हारी बहन के लिए योर सिस्टर, क्या वह तुम्हारी बहन है। फिर हम बोलते हैं ना क्या वह उसकी मम्मी है ना, क्वेश्चन वाले हम बनाते हैं 1-2, क्या वह उसकी
क्या भाव उसकी? मम्मी है। सबसे पहले हमने एलपी में यूज़ लगाना सब्जेक्ट का, वह के हिसाब से इज़ शी उसकी मम्मी, इज़ शी हिज मदर, या मम्मी भी लिख सकते हैं हम, सिंपल है। लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। वह मेरी फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, हमने तो है ना। बे क्या है? हम वे क्या है बताओ? वे चलो गाइस, अब हम सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, है ना। तो चलिए इसी के साथ सेशन को